हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं अंकना, योर एजुकेटर एट इम्बाइब। Whenever we are preparing for any of the exams, even just like the simplest midterms or internal exams in schools or colleges, one of the biggest challenge comes in planning out the schedule and trying to understand how can we achieve our targeted marks. यहाँ पे सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन आधे से ज़्यादा समय हमें ये पता नहीं होता कि सेल्फ स्टडी एग्जैक्टली करनी कैसी है। और फिर दूसरा प्लान आता है और फिर दूसरा स्टेप आता है उस प्लान को बनाने का, उसे स्ट्रैटेजाइज करने का, जहाँ पे हम वापस स्ट्रगल करते हैं। हमारे पास गाइड करने के लिए हमारे टीचर्स, सीनियर्स, पीयर्स तो होते हैं, बट बिकॉज दे हैव सो मेनी पीपल टू डील विथ, they always are not aware of exactly what are the things that we are struggling with in its specifications. तो अब इस बात की चिंता नहीं करनी है, हमारा प्लान हम खुद बनाएंगे। कई बार हमें कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज मिल भी जाती हैं, पर वहाँ वही स्ट्रगल है कि वो स्ट्रैटेजीज जनरल हैं, इट डज नॉट अप्लाई टू एवरीवन। कितने नंबर ऑफ आवर्स मैं डेडिकेट कर सकती हूँ, किन सब्जेक्ट्स में मुझे प्रॉब्लम है, कितना मेरा टारगेट है, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इसीलिए एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग की, एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी की होती है ज़रूरत, और उसी जर्नी को तय करने के लिए हमारे पास है आपके लिए अचीव जर्नी। सो लेट्स अंडरस्टैंड इम्बाइब प्लेटफॉर्म की मदद से कैसे हम हमारी पर्सनलाइज्ड लर्निंग को प्लान कर सकते हैं और अपने डिजायर्ड टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपने इम्बाइब के ऐप पे लॉगिन कर लिया है। उसके बाद ये मेक श्योर कर लेना कि आपका जो टारगेटेड एग्जाम है वो सही तरीके से सिलेक्टेड है। चाहे आप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे रहे हो, मेडिकल का एंट्रेंस दे रहे हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, जो भी है, यहाँ पे टैप करके आप अपने डिजायर्ड गोल को सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद हमें जाना है अचीव पे। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, ये आपको, अगर आपने इम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे पहले पढ़ाई की है, कुछ डिजाइन किया है, तो वो नजर आएगा। अगर नहीं तो आप अपनी अचीव जर्नी को शुरू कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन आएगा टू क्रिएट योर ओन न्यू अचीव जर्नी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इस पे करेंगे टैप। ऐसा करते ही अब हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए। जर्नी हमारी 3 स्टेप्स में होगी डिजाइन। सबसे पहले हमारे लिए एक जर्नी जो है, वहां पे हम अपना गोल डिसाइड करके इम्बाइब को, सबसे पहले हम अपना गोल डिसाइड करके इम्बाइब को बता देंगे कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं ना क्या प्रॉब्लम है, तो हम बताते हैं हमारी स्ट्रगल्स। वो सीधा हमें मेडिसिन तो नहीं दे देते, वो सीधा हमारे रिकवरी का रास्ता तो नहीं बताते। पहले टेस्ट करते हैं और असेस करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। सिमिलरली यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा जो ये असेस करेगा वेयर डू वी एग्जैक्टली स्टैंड, बिकॉज ओनली देन द प्रॉपर प्लान कैन बी क्रिएटेड, फॉलोड बाय योर टारगेट्स। द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज गोइंग टू बी कि टारगेट आपके हिसाब से बनेगा, यानी कि आपकी पूरी प्लानिंग, आपके पास कितने दिन हैं, आप कितने परसेंट स्कोर करना चाहते हो, कितना घंटा डेडिकेट करना चाहते हो, उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड प्लान आपको दिया जाएगा। एंड फाइनली यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर अचीव जर्नी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स से मुझे सोशल साइंस में प्रॉब्लम है, मैंने इंसर्ट कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको सारे चैप्टर्स में अचीव करना है, यानी कि सारे चैप्टर्स में आपके कुछ गोल हैं जिस पे आप काम करना चाहते हो, or is it chapter specific? So you see the beauty of it. Sometimes within the same subject सारे chapters में हमें उतनी ज़्यादा support और help की ज़रूरत नहीं होती है। प्लान में include हो जाता है तो प्लान जो हमारी है वो थोड़ी सी गड़बड़ा सी जाती है। So here you get to decide whether you want to work on all the chapters, one specific chapters or few chapters. You do the selection as per your requirement. मैं मान लेती हूँ कि मुझे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सपोर्ट चाहिए, या अगर एक और चैप्टर है तो यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल थिंग्स और अनसेलेक्ट अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट। I have done the selection. I will get started with continue. Now it is going to generate a diagnostic test which will assess my level of understanding of the chapter. दवा देने के पहले मेरे टेस्ट से मेरी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये मुझे 2 टेस्ट दे रहा है, एक 10 मिनट्स का, एक 15 मिनट्स का। I will get started with the first test. पहले टेस्ट में मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, मैंने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ ली हैं। आप ज़रूर पढ़ लेना अच्छे से और फिर बोल देना मैंने अंडरस्टैंड कर लिया इंस्ट्रक्शंस को,
एंड आई एम नाउ रेडी टू टेक द टेस्ट. अगर आप ये टेस्ट बाद में लेना चाहते हो तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू. सो आई विल स्टार्ट द टेस्ट नाउ एंड नाउ आई एम गेटिंग द क्वेश्चंस. तो मैं अब सोच समझ कर जवाब देना. आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग इट फॉर यू. सो आई एम रैंडमली आंसरिंग द क्वेश्चंस. चलो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करना चाहती हूँ. मैंने स्किप भी कर दिया. अब जब मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर लिए हैं तो मैं इस टेस्ट को सबमिट कर दूंगी. मैं इस टेस्ट को सबमिट कर देती हूँ. ठीक है, अब मेरा लेवल यहाँ पे असेस हो जाएगा. इसके बाद मुझे एक और टेस्ट लेने बोला जाता है जिसे मैं ले लूंगी ताकि मेरी थॉरो एग्जामिनेशन हो जाए मेरी जर्नी को डिसाइड करने के पहले. मैंने दूसरा टेस्ट भी शुरू कर दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन मैंने कर दिया आंसर, तीसरा क्वेश्चन भी कर दिया आंसर. And just like that, you will finish the entire test and submit it. मैंने बोला मुझे टेस्ट सबमिट करना है. अब based on the test that I have given, my performance will be assessed. Now you can clearly see it is asking me what is my targeted score. अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे B+ ही चाहिए, मुझे necessarily 100% नहीं चाहिए, पहले मैं 60 से 70 पे जाना चाहती हूँ, आप अपने हिसाब से अपने टारगेट को सेट करो. आपसे आपकी रिक्वायरमेंट भी पूछी जाती है. अब ये मुझे कह रहा है कम से कम आपको 30 मिनट्स हर दिन देने होंगे इतना टारगेट पूरा करने के लिए. आई डोंट हैव 30 मिनट्स. आई विल लोअर माई टारगेट. ओके, हाउ मच टाइम डू यू वांट टू स्पेंड एवरी डे? डू यू हैव 20 hours, 120 minutes? इफ नॉट, reduce it. I can barely spend 15 minutes. तो ये इसे भी ध्यान में रखता है. What is your target date? आप कब तक फिनिश करना चाहते हो? You can look at the detail in the planning. I want to finish it by 10th. मैंने अपनी टारगेट डेट भी दे दी है. अब मैं अचीव जर्नी का नाम रख देती हूँ लाइफलाइन. अब स्टेप 3 है which is to generate and start our journey. और अब आप देख सकते हो कि आप अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए तैयार हो. आपने सारी डिटेल्स दे दी हैं और अब आपका प्लान यहाँ पे आ चुका है. आपकी प्रेजेंट स्कोर क्या है, प्रिडिक्टेड क्या है और आपने क्या अचीव किया फाइनली बाय द एंड ऑफ द टाइम यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ. एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ओवर हियर. आप फीडबैक व्यू करके अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द सजेशंस अकॉर्डिंगली. तो जब आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हो यहाँ कर देना. जब आप अचीव कर लोगे तो आपको यहाँ रिफ्लेक्शन आने लग जाएगा एंड दिस इज हाउ योर स्कोर कार्ड, द फीडबैक विल अपीयर टू बी. So now you will have your own personalized set of plans with your requirements fit for your. So now you will have your own personalized strategy to fit your requirements and achieve your goal in your decided timeline and amount of time that you want to dedicate by the targeted goal, by the deadline that you have decided for yourself. तो सोच क्या रहे हैं? गेट स्टार्टेड विथ योर अचीव जर्नी.